हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको देखनी चाहिए आज का वीडियो कितना भयानक कुष्ठ रोग ठीक हो रहा है, वो भी कितने आसानी से। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है जिसे आम भाषा में सुनबहरी कहते हैं। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि इसका वास्तविक नाम कुष्ठ रोग लेप्रोसी ही होता है। कई लोग सुनबहरी समझ करके शुरू में ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे ही बढ़ते जाता है। ऐसे बहुत लोगों का ये आदत होता है कि जब तक वो बेड नहीं पकड़ ले, बीमारी कुछ विशेष हानि नहीं कर दे, डॉक्टर के पास कोई जाना नहीं चाहता है। थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो कम से कम बीमारी के बारे में समझ लेने में क्या है। जीवन रहेगा अच्छा से तो आदमी का सुखमय जीवन व्यतीत होता है। यदि जीवन जीने में यदि कष्ट होने लगा तो फिर जीवन नहीं रह जाता है, नरक बन जाता है। नरक होने से बचाइए। आइए देखते हैं कितना खतरनाक बीमारी ये कैसे होता है। देख लीजिए, अब देख लीजिए लेप्रोसी का कितना खतरनाक पैर हो गया है। जिनको हुआ होगा वही समझ रहे होंगे। अब ये देखिए, अब इलाज जब कर दिए हैं तो इसके बाद का एक फोटो देखिए कैसे सुधर रहा है। ये वाला देखिए फोटो, और फिर इसके बाद वाला देखिए कितना तेजी से ये अपना धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है। ये देखिए, फिर ये देखिए कितना डेंजर है। अब इसको देखिए कितना साफ होते चला जा रहा है। तो चमड़ा का बीमारी कोई भी चमड़ा का बीमारी हो, इसमें इंग्लिश दवा से ये बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। एंटी फंगल ले लीजिए, कोई भी एंटीबायोटिक ले लीजिए, इंजेक्शन ले लीजिए, केवल और केवल रोकथाम ही हो पाता है। जड़ से समाप्त करने के लिए होम्योपैथिक इलाज आपको लेनी चाहिए। कुष्ठ रोग में चमड़ा क्या होता है, मोटा होने लगता है, काला होने लगता है। अब इसमें देख सकते हैं कैसे मोटा काला हुआ है। ये आपको अच्छा हो गया। ये जब देखिए कितना खराब लग रहा है। अभी थोड़ा सा अच्छा होने के बाद का फोटो है। ये थोड़ा देखिए, इसमें दाग सब मिटने लगे हैं धीरे धीरे। और इसमें कान थोड़ा देखिएगा, इसमें देखिए कान कितना मोटा है। और इलाज लेने के बाद में अब ये सब धीरे धीरे इसमें फायदा होना शुरू हो गया है। तो समझाने के लिए हम फिगर थोड़ा सा आपको शेयर करते हैं। तो कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। कई लोग बोलते हैं कि सर आपका वीडियो जो होता है बहुत डरावना होता है, बहुत खतरनाक होता है। मेरा आपको डराने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है, बल्कि इस बीमारी को जागरूक करने का उद्देश्य रहता है। पहले मैं वीडियो कहाँ ला पाता था, पहले नहीं लाता था, लेकिन एक दो वीडियो हमने डाला, उस पर काफ़ी सब्सक्राइब आए, व्यूज बढ़े और हमारा सलाह लोग लेना शुरू किया। तब एक से बढ़कर एक केस आना शुरू हो गया। पहले हम जानते थे कि जैसा कि MDT खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ, बात सही है, बहुत लोगों को कंट्रोल होता है। बहुत लोगों को मान लीजिए कि इससे फायदा हो गया है, इसे ठीक हो गए हैं, आपको बढ़िया से सूट कर जाता है। तो हमें आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उन लोगों के लिए वीडियो लाते हैं
जो एमडीटी से संतुष्ट नहीं है, एमडीटी उनको रिएक्शन करता है, हानि करता है, एमडीटी का हम विकल्प लेकर हम आते हैं, विकल्प की हम चर्चा करते हैं कि यदि एमडीटी दवाई से यदि बीमारी आपका ठीक नहीं होता है तब क्या करेंगे आप। तो इसके लिए हम इसके बदले में हम दवाइयाँ आपको सलाह देते हैं लेने के लिए। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या क्या आता है, इसमें हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये नाखून देख लीजिए, नाखून कितना खतरनाक हो जाता है, कैसे कैसे खराब होने लगता है। आप बताइए क्या इसको आप सिंपल बीमारी कहेंगे? ये डराने का बात हम थोड़े करते हैं। ऐसा हो जाएगा तो आप कैसे अपने को देख पाएंगे, कैसा लगेगा, जीवन में कितना बड़ा घटना ये घट जाएगा। तो हम पहले से ही आपको सावधान करते रहते हैं कई सारे। अब देखिए ये पैर देख लीजिए किस तरह से कर देता है, और इस मरीज को पहले देखिए हाथ देखिए किस तरह से कर दिया है। और इसे लेप्रोसी का सबसे ताकतवर, सबसे कहिए स्ट्रॉन्ग, इतना बीमारी के बाद में देखिए इनके हाथ में ये आपको सलाइन सेट जो है आपको लगा हुआ है। ये सब इसको सलाइन करने के लिए, यानी अब इनका पैर का देखिए क्या कंडीशन है। उसके बाद भी यूपी से गाड़ी चला करके चले आए थे। एक दिन इसके वीडियो में हम चर्चा किए थे। मैंने इतना साहसी हिम्मती अभी तक कोई लेप्रोसी का मरीज हम नहीं देखे थे, और इनको इतना ज़्यादा विश्वास कि हमारे जाने के बाद में बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। अब ये देखिए ये किस तरह से आपके मैंने बिल्कुल बदरूप कर देता है, आपके त्वचा को बिल्कुल खराब कर देता है। तो कुष्ठ रोग में क्या होता है, कहीं का भी शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा क्या हो जाए, कलर बदलने लगे, रंग बदलने लगे, क्या है, कलर बदलने लगे, रंग बदलने लगे, और वहाँ का चमड़ा धीरे धीरे मोटा होने लगे अथवा मोटा होकर के काला होने लगे, और चमड़ा मोटा इतना हो जाए कि दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह यदि मोटा होने लगे तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। जहाँ पर चमड़ा मोटा हो रहा है, कलर बदल रहा है चमड़ा जहाँ का, उसमें वहाँ पर आप कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। क्या होगा, चमड़ा सुन्न बन जाता है। वहाँ चमड़ा का बीमारी तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन सारे चमड़ा का बीमारी भयंकर कितना भी होगा ठीक जरूर होगा। हमने अपने जीवन में बहुत सारे भयंकर से भयंकर चर्म रोगों को देखा है। डरा देने वाला, बिल्कुल काला कर देने वाला, जहाँ से लगता है कालापन धीरे 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 खुजली करते 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 वो बढ़ते ही जाता है, पूरा बॉडी को काला कर देता है जहाँ पर, और वो रुकने का नाम नहीं लेता है। मरीज यहाँ तक रोने लगते हैं अपनी स्थिति देख करके, भयावह स्थिति देख करके। वैसा भी ठीक हुआ है। हाँ, एक ऐसे मरीज हमें महिला थी जिनको इसका शिकायत था, और वो 3 सालों से पीड़ित थी। कभी फोटो भी शेयर करेंगे उनका भी। नोचते 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 काला हो गया था चमड़ा, लेकिन उसमें खुजली रहता था। लेकिन कुष्ठ रोग में क्या है, बिना खुजली वाला, किसी किसी को ही कुष्ठ रोग में खुजली होता है, बाकी सभी लोगों को नहीं होता है। रेयर में ही आपको ये क्या होता है, खुजली होता है। चमड़ा इसमें सुन्न रहता है, खुजली नहीं रहता है। किसी किसी कुष्ठ रोगी को खुजली होता है। और ये जो आप हेयर देख रहे हैं, रोआ आपका, ये जो है क्या होगा, झड़ जाएगा। ये झड़ जाएगा और पसीना निकलना भी बंद हो जाता है। जैसे कुष्ठ रोग ठीक होगा, ये सब आपको हेयर
हेयर आना शुरू हो जाएगा और पसीना भी आना शुरू हो जाता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, धीरे धीरे हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। वोट पता नहीं आप वोट गिराए, वोट दिए कि नहीं दिए, वोट जरूर दीजिएगा, वोट जरूर दीजिएगा, इसकी ताकत है अपनी। एमडीटी आज फ्री में मिल रहा है, इस सरकार की देन है। ऐसे ही आप वोट अच्छे सरकार को देंगे तो लेप्रोसी के यदि मरीज को समझ गई सरकार, तो कई लेप्रोसी के मरीज से यदि बहुत सारे लोग दिव्यांग हो गए हैं, हैंडीकेप्ड हो गए हैं, तो उनको इस सरकारी स्कीम का कुछ फायदा मिल जाए, कोई पेंशन टाइप का कुछ कर दे, हो सकता है। आइए विषय पर आते हैं। तो इसमें एक खास और एक क्या दिक्कत होगा, पहचान होगा, आपको खड़ा रहने में, शरीर को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यदि आप चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। ये ज़्यादा दिक्कत देने में आता है, ये ज़्यादा दिक्कत देगा। और इसके जांच के लिए यदि एमडीटी का दवा आपको लेना है, ये दवा अगर लेना है सरकारी अस्पताल से, तो इसके लिए स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक इलाज यदि आपको लेनी है तो एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच नहीं करानी है या स्किन स्मीयर टेस्ट जांच नहीं करानी है। लक्षण के आधार पर ये आपको इलाज चलेगा और बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। कई लोग समझते हैं कि लेप्रोसी में कोई भी साबुन ले ले, कोई भी साबुन लगाने लगे सुनबहरी के केस में, और इस तरह से वो गलती करते हैं और उनका चमड़ा का बीमारी और बढ़ सकता है। तो कोई भी साबुन न लगाए, इस पर उस पर देख ले पहले। कोई भी साबुन लेने से पहले हमेशा बताते हैं कि ग्लिसरीन युक्त साबुन ही प्रयोग करें, जो आपको जिस कंपनी का पसंद आए। किसी कंपनी को हम नहीं कहते हैं कि यही लगाइए, प्रचार किसी कंपनी का हम नहीं करते हैं। आप ग्लिसरीन युक्त साबुन किसी भी कंपनी का जिस पर आपको विश्वास है उसको आप ले सकते हैं। विभिन्न तरह का गर्मी के हिसाब से, जाड़े के हिसाब से साबुन बना रहता है, आप देख सकते हैं। ये इन लोग इस साबुन का प्रयोग करने से सबको, ये आपको चमड़े पर किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, अगर इसमें तेल कोई लगाना चाहते हैं तो तुबरक ऑयल, चालमोगरे का तेल आप लगा सकते हैं। 250 रुपया का ये 50 ml मिलता है, और ये महंगा लगे आप तो इसके बदले में करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस बीमारी में आपको लहसुन प्याज का सेवन करिएगा तो फायदा करेगा, बशर्ते कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बीमारी में बहुत जगह शरीर में आपको जलन भी हो सकता है, जलन हो सकता है। और इस बीमारी के पहचान के लिए आपको क्या करनी है, कुछ भी नहीं करनी है। केहूनी लीजिए, इसमें आप बैठे हमारा स्क्रीन देख रहे हैं, तो हम जैसे जैसे कर रहे हैं, कुष्ठ रोग की पहचान कैसे करेंगे वैसे वैसे करिए। मारिए अपने केहूनी पर, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। झुनझुनी लगे तो एक कुष्ठ रोग का संकेत है। क्या लगे? झुनझुनी लगे तो कुष्ठ रोग का संकेत है। सुई चुभने जैसा मालूम होता है। क्या होगा? सुई चुभने जैसा मालूम होता है। भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा अपने को कमजोर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता है। इस बीमारी के साथ में आपको स्वप्न दोष, नाइट फॉल की भी समस्या हो सकती है। क्या होगा? नाइट फॉल, स्वप्न दोष का भी समस्या हो सकता है। कई लोगों को किडनी में स्टोन होते देखा गया है, कई लोगों को गिल्टी भी देखा जाता है। कई लोगों का चमड़ा इसमें सफ़ेद भी होने लगता है। कुष्ठ रोग और सफ़ेद दाग में बहुत का अंतर है। यदि सफ़ेद थोड़ा आ रहा है और वहाँ का चमड़ा सुन्न है तो आपको लेप्रोसी हुआ, न कि
लिकोडर्मा हुआ। कई लोगों को ऐसा भी देखते हैं कि इलाज ले रहे हैं और आपको है कुष्ठ रोग और वो सफ़ेद दाग का इलाज आर्सेनिक सल्फेटम देना शुरू कर देते हैं। क्या आपको पता है कि आर्सेनिक सल्फेटम श्वेत दाग का यानी सफ़ेद दाग का आपको दवा है, न कि आपको लेप्रोसी का। कुष्ठ रोग में और लेप्रोसी में दिल्ली आसमान का अंतर है। सफ़ेद दाग से आपको शरीर पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। उसमें आपको अंगूठा ये आपको फिंगर है, उंगली है, वो टेढ़ा नहीं होता है, ना खून खराब आपको नहीं होगा, ना आपका केस झड़ेगा, ना यहाँ से पसीना निकलना बंद होता है। सफ़ेद दाग जहाँ पर है वहाँ से पसीना आपको निकलना बंद नहीं होगा। इसमें क्या होता है, पसीना निकलना वहाँ से बंद हो जाता है, केस भी झड़ जाएगा। सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग में कोई भी तुलना नहीं है। यदि कुष्ठ रोग का असर यदि चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, बैठा सकता है, और ये कान का चमड़ा जो है ये मोटा होने लगेगा, कान मोटा दिखने लगेगा। और यदि त्वचा पर आ जाए, चेहरे के त्वचा पर, तो ये त्वचा मोटा होने लगता है। चेहरे पर आ जाएगा तो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, चेहरा दिखाने के लायक नहीं हो जाता है आदमी, इस तरह से आ जाता है। और इसमें आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। कोई ऐसा सोएगा, लगेगा कि उसका आँख खुला हुआ है, आधा आँख ही बंद है। लेप्रोसी का असर आने से मुंह का खुलना भी बंद हो जाता है। मुंह में इन्फेक्शन यदि चला गया तो आपको भूख भी खत्म हो जाएगा और आपको बिल्कुल भूख समाप्त हो जाएगा। ये भी आपको होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो जाता है। कई पहलुओं को देखना पड़ता है। इसमें मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति यानी याददाश्त आपको धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और पागल जैसा आप रहने लगेंगे। आपका पागलपन के कारण है सुन कर रहना। और इसमें यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो जाता है। यौन क्षमता धीरे धीरे घटते घटते क्या होता है, जीरो हो जाता है। पहले से ही आप कमज़ोर हैं और एमडीटी दवा लेने के बाद में आप पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इस दवाई का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन बहुत सारे रोगी को मालूम ही नहीं रहता है। दनादन धराधर आपको ये दवा लेते रहते हैं। धराधर दनादन दवा का प्रयोग न करें, सोच समझ के प्रयोग करें। इस दवा को लेने के बाद में पीलिया, जॉन्डिस भी हो सकता है, उसके कागज़ पर लिखा भी रहता है। एमडीटी का यूज करने जा रहे हैं तो उसके कागज़ पर पूरा डिटेल्स लिखा रहता है। और एमडीटी के साइड इफेक्ट कारण आपके हाथ पांव का उंगली जो है ये टेढ़ा भी होने लगता है और कई लोग को चखते चखते शरीर में निकल सकते हैं। कई लोग को रिएक्शन हो जाता है, काफ़ी खतरनाक रिएक्शन भी हो जाएगा। इसमें सर का बाल भी धीरे धीरे झड़ सकता है। बहुत लोगों का सर का बाल क्या है, बिल्कुल आपका झड़ सकता है। तो कुष्ठ रोगी को ध्यान देनी चाहिए कि सर का बाल यदि झड़ रहा है तो उसके बारे में भी कंप्लेन आपको करनी चाहिए। इस बीमारी में बुखार भी आपको आने लगेगा और दाने दाने भी रह सकते हैं। दाने दाने और बुखार आ सकते हैं और चकते निकलने, लाल लाल चकते निकलने लगे, फोड़े निकलने लगे जो ठीक होने का नाम न ले, तो इस टाइप के कोई आप देखिएगा फोड़ा चकता, ये भी कुष्ठ रोग का प्रतीक है। इसमें चक्कर भी आपको आ सकता है, घुर्मी चक्कर भी लगता है। कई लोग का वजन भी लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। यदि 60 केजी से वजन आपका नीचे गिर रहा है तो ज़रूर आपको कंप्लेन करनी चाहिए। यदि आप हमारा वीडियो देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो हमारा देखने से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या हमारे इलाज से और वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, भविष्य में पूरी तरह से फ़ायदा होने की संभावना है,
क्या हमारा मेहनत आपके काम आता है? क्योंकि आपके कहने पर, आपके रिक्वेस्ट पर, आपके कष्ट को देखते हुए हमने इस चैनल को बनाना शुरू किया है और वीडियो हम लोड करते हैं। गर्मी का मौसम है, इसमें तो कई बीमारियां अपने आप बढ़ जाती है। कुष्ठ रोग या चमड़े का बीमारी अक्सर गर्मी में काफ़ी कष्ट देते हैं। इसमें मच्छर को काटने से आपको बचानी चाहिए। मच्छर काटेगा तो लेप्रोसी या चमड़ा का बीमारी हो या फैलेरिया, ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। काफ़ी साफ सुथरा माहौल को रखें, आसपास आप रहें तो काफ़ी साफ सफाई का ख्याल रखें। ज़्यादातर ये विदेश में रहने के कारण, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण आपको ये बीमारी होता है। ज़्यादा दिन होटल में खाना खाएंगे, कैंटीन में खाना खाएंगे, ईंट भट्ठा पर काम करेंगे, यदि बचपन में ही आपका माता पिता मर गए हैं, दोनों या दोनों में से कोई एक, तभी भी आप कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। तो इसका मुख्य बीमारी का होने के कारण कुपोषण से बचने के लिए आपको करनी क्या चाहिए? थोड़ा सा शरीर को स्ट्रांग बनाइए और मजबूत बनाइए। वजन 60 केजी से ऊपर रहे तो अच्छा रहे और काफ़ी एनर्जेटिक रहे, ताकत आए। थोड़ा डोले सोले बढ़िया दिखे, मजबूत, थोड़ा सा डोले सोले आपका ताकत दिखे। ऐसे चीज़ आपको लेनी पड़ेगी जिससे आपका शरीर काफ़ी स्ट्रांग हो सके। जैसे दाल, दूध, दही, घी। ड्राई फ्रूट्स का रोल भी बहुत अच्छा है। काजू, किशमिश, खजूर और हर प्रकार का फल आप ले सकते हैं। खास करके विटामिन सी, हरा सब्जी लेनी है और मीट, मछली, अंडा सब कुछ खाना है। अंडे को जाड़े के दिनों में ही यूज करें, अपने मन से कुछ भी ना करें। यदि बीमारी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको रोकथाम के लिए, केवल रोकथाम के लिए, वो भी अपने से दवा कुछ भी न ले, नहीं तो बीमारी आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल रहता है, अपने से दवा न ले। अब एमडीटी का और साइड इफेक्ट बताते हैं। यदि 6 महीना का डॉक्टर कोर्स दिए हैं, ठीक है, किसी किसी को 1 साल चलता है। अच्छे डॉक्टर आपको 1 साल से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं। अच्छे डॉक्टर क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि 1 साल के बाद में शरीर में सूजन और भयंकर दर्द लाता है। क्या लाता है? भयंकर दर्द लाता है। दवा है, सोच समझ कर इस्तेमाल करें। ये बच्चे का खिलौना नहीं है, दवा है। ये सोच समझ कर नहीं प्रयोग करेंगे तो फायदे के जगह पर आपको नुकसान हो जाएगा। यदि इस एमडीटी के दवा से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है तो इसके लिए हम विकल्प लाए हैं और आपका पूरा लक्षण बता करके आप अपना दवा घर बैठे मंगा सकते हैं अथवा डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो क्लिनिक पर आकर ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से आप काफ़ी दूर है तो ऑनलाइन दवा को बुक कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन दवा आपने मंगाया, उससे आपको संतुष्टि नहीं है, लग रहा है कि बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो डायरेक्ट आपको क्लिनिक पर भी आनी चाहिए। कुष्ठ रोग में घाव जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न रहता है, यदि सुनापन को ठीक नहीं किया गया तो वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। और कुष्ठ रोग का घाव सामान्य कोई भी दवा लगाइएगा, मलहम लगाइएगा तो घटेगा नहीं, बढ़ते ही जाएगा। यह बीमारी एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। एक आदमी को यदि हो जाए तो अपने घर के सदस्यों पर ध्यान रखनी चाहिए कि दूसरे सदस्य को ये बीमारी तो कहीं नहीं हो रहा है। ऐसा भी देखा गया है कि एक घर में 2, 3, 4 व्यक्तियों को भी ये बीमारी लग जाता है। यदि इस बीमारी के साथ में आपको शुगर की बीमारी है, चीनी रोग, मधुमेह, तो उसकी भी आपको कंप्लेन करनी चाहिए। इसमें हाथ पांव का उंगली ज़्यादा टेढ़ा होने लगता है तो आपको ये बेरोजगार भी कर देता है, क्योंकि काम आप कोई भी
नहीं कर पाएंगे। जिंदा तो रहेंगे लेकिन काम करना नामुमकिन हो जाएगा। और ज़िंदगी कैसे कटेगी आप सोच समझ करके कोई निर्णय लेंगे। तो यदि आपको बीमारी हो गया है तो मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ हम इसके बारे में आपको बताते हैं। अब कई लोगों का चमड़ा सुन रहता है, उंगली सुन हो गया, तो डॉक्टर के पास दिखाने के बाद में लोग बोलता है अपने से ठीक हो जाएगा। यह बीमारी अपने से कभी ठीक नहीं होता। यह बीमारी झाड़ फूक ओझा गुनी अपने से चिकित्सा करना बहुत रिस्की हो जाएगा। इसमें कोई भी घरेलू नुस्खा अपने से चिकित्सा करने से बीमारी कभी भी ठीक नहीं होता है। इसको ठीक करने के लिए काफ़ी अनुभव की जरूरत पड़ती है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी वो चिकित्सक थे। उसके बाद हमने ये अपना पेशा को अपनाया और कई प्रकार के हमने दवाओं का खोज रिसर्च किया और कितने पढ़ाई हमने किया इसके बारे में, तब जा कर के आज संभव हुआ है। तो अभी हमने दिखाया आपको किस तरह से बीमारी ये ठीक होता है। इसमें आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे कम होते जाता है। क्या होगा? यौन क्षमता सेक्स पावर लगातार आपका कम होते जाएगा। कई लोग इसको बताना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन आपको यह जानकारी नहीं देंगे या इसका इलाज नहीं चलेगा तो आप नपुंसक हो सकते हैं। इस बीमारी के कारण आपके बाल बच्चे भी आपसे नहीं होंगे। तो इसलिए इसके बारे में भी जरूर बताइए। आपको यौन क्षमता लगातार घट रहा है, यौन क्षमता लगातार घटे, स्वप्न दोष की बीमारी हो तो जरूर बताइए। स्वप्न दोष की बीमारी ज़्यादा दिन रहने से ये यौन क्षमता में लगातार कमी आता है, जिससे आप पिता बनने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो कोई भी बीमारी हो दुनिया का, उस पर विस्तृत नॉलेज लीजिए ताकि आपको बीमारी को ठीक करने में आसान हो। हम कितना भी चिकित्सा करें अच्छा से अच्छा, यदि किसी को मालूम ही न चले कि कहाँ बेहतरीन चिकित्सा होता है तो आपका तो ऐसे ही डॉक्टर के पास दौड़ते दौड़ते आपका बीमारी और बढ़ जाएगा। कई लोग तो इसी को समझते हैं कि यही ले लेंगे तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। ये चूँकि फ्री में मिलता है तो मरीज रोगी जो है डिस्कस नहीं करते हैं अपने डॉक्टर से कि क्या उनका बीमारी से ठीक होगा नहीं होगा, जड़ से समाप्त होगा कि नहीं होगा, क्या साइड इफेक्ट है, नहीं काम किया तो क्या विकल्प है। इसके बारे में आपको तो चर्चा करनी चाहिए। लोग समझते हैं मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए। चलिए फ्री में तो मिल रहा है, इसलिए इसके पूरे डिटेल्स नहीं ले पाते हैं। तो कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही यह चैनल दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है, यानी ग्रोथ कर रहा है। और हम तो बराबर ही इस बीमारी पर काम कर रहे हैं, रिसर्च पर रिसर्च करते हैं। तो काफ़ी मेहनत इसमें लगता है। अब सुबह में से शाम तक क्लिनिक पर रोगी को देखिए, और ये वीडियो है कि रात में बनानी पड़ती है। और गर्मी तो देखते ही हैं कितना पड़ रहा है, तो गर्मी में भी रात को जगनी पड़ती है। दोनों समय में आपके लिए काम करना पड़ता है। तो अब कुष्ठ रोगी के लिए चूँकि इनका कष्ट हमें देखा नहीं जाता और कुष्ठ रोगी अपने दम पर रिसर्च करवा रहे हैं। उनको लगता है, भरोसा लगता है कि हम एक दिन न एक दिन पूरी तरह से, अभी तो कामयाब हम हो ही रहे हैं, पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। असाध्य से असाध्य जो है, कठिन से कठिन है, वो सारे के सारे जल्द ठीक होंगे। अभी थोड़ा समय लगता है तब ठीक होंगे। हम फास्ट तेज गति से ठीक करने पर हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट आ रहा है कि पूरी तरह से आज लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज ठीक हो रहे हैं। अभी जैसे हमने आपका दिखाया कि कैसे कलर उनका चेंज कर रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको हम आपको भविष्य में दिखाएंगे कि कितना खतरनाक बीमारी कैसे ठीक हो रहा है, असंभव सा समझने वाला। तो बिल्कुल साध हो गया है, चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बीमारी बिल्कुल 100% जड़ से समाप्त हो जाता है, बशर्ते इसको बढ़ने पर
और गलत जानकारी के बारे में आप हमेशा सतर्क रहें। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।